आरक्षण के खिलाफ है विपक्ष या परिसीमन से है कोई दिक्कत? क्या विपक्ष नहीं चाहता कि महिला आरक्षण संशोधन बिल पास हो? क्या विपक्ष नहीं चाहता कि सदन में बढ़े महिलाओं की भागीदारी? कौन सी समस्या है भारी? बंगाल चुनाव से ठीक पहले सत्र का आह्वान, टीएमसी ना आए तो बिल पास और आ जाए तो प्रचार में रुकावट। अब क्या करेंगी ममता बनर्जी? आखिर क्यों विपक्ष परिसीमन का विरोध कर रहा है? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। महिला आरक्षण संशोधन बिल और परिसीमन पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। कल यानी 17 अप्रैल को इसके लिए वोटिंग होगी। माना जा रहा है कि विपक्ष इसके विरोध में ही वोटिंग करेगा। दरअसल पहले 2026 की जनगणना के आधार पर परिसीमन होना था, जिससे देरी होती और आरक्षण 2034 में लागू होता, लेकिन सरकार इसे 2029 में लागू करने के लिए तैयार है और ऐसे में परिसीमन के जरिए इसे लागू करवाना चाहती है, जिसका विपक्ष विरोध कर रहा है। असल में विपक्ष का विरोध महिला आरक्षण के लिए नहीं बल्कि परिसीमन के खिलाफ है, क्योंकि ये परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा, जिसके तहत हर प्रदेश में 50% सीटें बढ़ाई जाएंगी। जैसे केरल में अभी 20 लोकसभा सीटें हैं जो 50% के आधार पर 30 हो जाएंगी, लेकिन जनसंख्या के आधार पर 23 हो सकती हैं। वहीं यूपी में अभी 80 सीटें हैं, 50% के हिसाब से ये 120 हो सकती है और जनसंख्या के आधार पर 140 हो सकती हैं। बिहार में अभी 40 सीटें हैं, 50% के हिसाब से 60 हो सकती हैं और जनसंख्या के आधार पर 72 हो सकती हैं। तमिलनाडु में अभी 39 सीटें हैं, 50% के हिसाब से देखें तो ये 59 हो सकती हैं और जनसंख्या के आधार पर 50 हो सकती हैं। यानी कुल मिलाकर उत्तर भारत में जहां हिंदी बेल्ट है और भाजपा मजबूत है, वहां आबादी के हिसाब से सीटें ज्यादा बढ़ जाएंगी, जैसे यूपी, बिहार। तो वहीं साउथ की तरफ अगर देखा जाए, जहां पर विपक्ष मजबूत है, वहां सीटें ज्यादा नहीं बढ़ेंगी, जिसकी वजह से लोकसभा और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी। बस इसी बात का डर विपक्ष को सता रहा है। मौजूदा वक्त में लोकसभा में एनडीए के 293 सदस्य हैं और इस बिल को बहुमत से पास कराने के लिए 360 वोट चाहिए। तो वहीं राज्यसभा की बात करें तो यहां एनडीए के पास 134 सदस्य हैं, जबकि बहुमत के लिए 163 वोट चाहिए। भाजपा जहां इसे ऐतिहासिक और नारियों को शक्ति देने वाला बता रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार को घेर रहा है और इस पर चिंता जता रहा है। लोकसभा में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण अधिनियम से संबंधित संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 और परिसीमन विधेयक 2026 पेश किया। गृह मंत्री अमित शाह ने संघ राज्य विधि संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी की तरफ से इन विधेयकों का विरोध किया गया। गौरव गोगोई ने लोकसभा में कहा कि आप बार-बार महिलाओं के आरक्षण में रुकावटें डाल रहे हैं। अगर आपने 2023 में हमारी बात सुनी होती तो 2024 में महिलाओं का आरक्षण लागू हो गया होता। हम जोर देकर कह रहे हैं कि महिलाओं के आरक्षण को परिसीमन से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम निश्चित रूप से इसका समर्थन करेंगे। ये बिल महिलाओं के आरक्षण के लिए नहीं बल्कि ये चोर दरवाजे से परिसीमन के लिए है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि देश में जनगणना की प्रक्रिया जारी है और जातियों के साथ ही ये जनगणना होगी। उन्होंने ये भी कहा कि धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण गैर संवैधानिक है। लोकसभा में महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन और परिसीमन से संबंधित 3 विधेयकों को पेश किए जाते समय समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव की कुछ टिप्पणियों का जवाब देते हुए अमित शाह ने ये बातें कही। जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही, तो वहीं उसके जवाब में अमित शाह ने ये बात कही कि सिर्फ धर्म के आधार पर आरक्षण देना सही नहीं है। तो वहीं अब शुक्रवार को यानी 17 अप्रैल को 4 बजे वोटिंग होनी है, जिसको लेकर विपक्ष परेशान है। एक तरफ देश के 5 राज्यों में चुनाव है, तो वहीं दूसरी तरफ वोटिंग। तो वहीं टीएमसी भी इसको लेकर परेशान नजर आ रही है। जहां पहले टीएमसी प्रचार को प्राथमिकता देती नजर आ रही थी, तो वहीं राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को
वोटिंग के लिए मना लिया है। विपक्ष के पक्ष में वोटिंग करने के लिए टीएमसी सांसदों को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। तो वहीं सत्र की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष फंसा हुआ महसूस कर रहा है, खासतौर पर टीएमसी, क्योंकि बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है और टीएमसी के सभी नेता और सांसद प्रचार में व्यस्त नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रचार छोड़कर दिल्ली आना, वोटिंग करना, ये टीएमसी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो वहीं अब देखना दिलचस्प होगा कि वोटिंग के बाद क्या नतीजे सामने आते हैं। क्या ये बिल वोटिंग के बाद बहुमत से पास हो जाता है या फिर विपक्ष इसे फंसा देता है और भारतीय जनता पार्टी यहां मुश्किल में फंसेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।